In the present video, we study class 10th, chapter number 15, probability. Very easy topic. It is a very easy topic for class 10th. Probability chapter number 15 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम. ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. अगर किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस दैन 1 और इक्वल टू 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी. यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी. यानी कि 0 और 1 के बिटवीन ही हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी. 0 होगी इम्पॉसिबल इवेंट की. अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड करेंगे तो वो हमारी आएगी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0. इम्पॉसिबल का मीनिंग है, सपोज करें कि ये दे दें कि एक हमारे पास बैग है और बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज है. लेमन फ्लेवर कैंडी से वो बैग भरा हुआ है और कहीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें से एक कैंडी हम निकाल लें और वो ऑरेंज फ्लेवर आ जाए. तो जब उसके अंदर कैंडी है ही नहीं ऑरेंज फ्लेवर तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. तो उसमें से निकलेगी कहाँ से? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी. और फिर होगी श्योर इवेंट. श्योर इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो आएगी हमारी 1. श्योर इवेंट से मतलब है, और ये कहेंगे बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है और उसमें से एक कैंडी हम निकाल रहे हैं और वो लेमन फ्लेवर कैंडी निकल जाए तो लेमन फ्लेवर ही कैंडी जब उसके अंदर है तो श्योर है कि लेमन फ्लेवर ही आएगी. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1. हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने का सम हमेशा 1 होगा. इसको हम ई से और नॉट इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से डिनोट करते हैं. इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट और इनका सम हमेशा 1 होगा. अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट फाइंड करनी है तो वो क्या होगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर देंगे. यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ये हमारी इसकी कंडीशंस हो गई. श्योर इवेंट क्या है? जो 100% होगी. इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम यूज करेंगे. क्लियर है? अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द कार्ड्स. जो हमारा 1 डेक होगा, 1 डेक बोलते हैं उसको, जो एक ताश की गड्डी होती है उसको हम डेक बोलते हैं. तो 1 डेक में जो टोटल कार्ड हैं वे कितने होंगे? ये होंगे हमारे 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स किस तरह से? और जो 52 कार्ड हैं ये 2 कलर में डिवाइड हैं. 26 इनमें से ब्लैक कलर और 26 रेड कार्ड. 26 है रेड कार्ड. अब जो ब्लैक हैं ये वाले भी 13 के 2 डेक 2 सूट में, इनको सूट बोलते हैं. और ऐसे ही रेड वाले भी 2 में. एक तो इसमें है हर्ट, रेड वालों में हर्ट, और एक है इसके अंदर डायमंड. डायमंड है हमारा इस तरह की जो शेप का होगा. 13 कार्ड हर्ट के और 13 कार्ड डायमंड के होंगे. और इसमें 13 कार्ड स्पेड के, इसको कहेंगे हम जो इस तरह से पान का पत्ता सा होगा, स्पेड. और 13 कार्ड होंगे हमारे किसके? क्लब के. क्लब होगा 13 कार्ड. क्लब का साइन होगा हमारा ये वाला. ये किस तरह होंगे? सबसे पहले किंग, फिर क्वीन, जैक, ये के क्यू जे इस नेम से लिखा हुआ होगा,
फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। ये ए से लिखा होगा एस, 1 की जगह एस होगा। ये भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। ये भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। ये वाले भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। तो टोटल जो कार्ड हैं वे 13, 13, 13, 13, 52। जो ये कार्ड हैं ये कहलाएंगे हमारे फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड होंगे हमारे पास कितने, 12। देखिए क्या, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, तो ये बनेंगे हमारे फेस कार्ड। क्लियर है? ये आपके पास अब पूरी टोटल कार्ड की नॉलेज हो गई, इनसे अलग कोई भी कार्ड की नॉलेज नहीं है। अगर हम 1 कॉइन को टॉस करें, 1 कॉइन को टॉस करें या 1 टाइम टॉस करें तो 2 आउटकम होंगी, एक हेड और फिर एक टेल। अगर हम 2 कॉइन एक साथ टॉस करें या फिर 2 टाइम टॉस करें, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करें या फिर 2 कॉइन एक साथ करें तो होगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये 4 आउटकम्स होंगी। अगर हम 3 कॉइन टॉस करें या फिर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो फिर टोटल कंडीशन बनेगी 8। ये होगी, इनको डबल लिख लीजिए आप, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर इनको भी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फर्स्ट 4 पे आप हेड अप्लाई कर दीजिए और लास्ट वाली पे टेल, तो ये टोटल बन गई आपकी 8। अगर फिर आप 4 टाइम करें तो फिर ऐसे ही 8 टाइम इनको लिख लीजिए, डबल लिख लेंगे 8 ही हैं और 8 फिर सेकंड टाइम, पहली 8 पर हेड फिर उन पर नेक्स्ट वाली पर टेल। इस तरह से आप आगे के प्रोसेस पे चलते रहेंगे, ये इनका मेथड है। नाउ वी सोल्व एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th 15.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट इक्वल टू कितना होगा, 1, अभी बताया था। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकती वो क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट ये कहलाएगी। इसने कहा है कि सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो इवेंट होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, उसे हम क्या कहेंगे, जो 100% होगी श्योर इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। नेक्स्ट है हमारा 4 पार्ट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सारी एलिमेंट्री इवेंट का सम, जितनी भी इवेंट होंगी किसी भी प्रोबेबिलिटी में उनका सम क्या होगा, 1। ये इसकी कंडीशन है कि सारी प्रोबेबिलिटी की इवेंट का सम, एक ही इवेंट का सम 1 होगा एक एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है 5 पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से, एंड लेस देन और इक्वल टू किससे है, 1 से। ये हमारा फर्स्ट में 0 और सेकंड में 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम, कौन से इक्वली लाइक आउटकम है ये हमें बताना है। ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है किसी कार को स्टार्ट करने का, कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसके लिए कई फैक्टर हैं, हो सकता है कि उसमें बैटरी चार्ज ना हो या कोई भी कंडीशन हो सकती है, इसमें इक्वली नहीं है कि वो स्टार्ट करे तो स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। सेकंड है प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी ही शॉट और मिस द शॉट। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, हो सकता है वो
साइड में डल जाए, तो इक्वली लाइकली की कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये थर्ड पार्ट इसका इक्वली लाइकली है, क्योंकि या तो ट्रू ही होगा या फिर फॉल्स ही होगा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। तो ये भी इक्वली लाइकली कंडीशन होगी, क्योंकि वो या तो गर्ल होगी या फिर बॉय होगी। नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ये कह रहा है कि वैन वाई इज टॉस ए कॉइन, कॉइन को टॉस क्यों करते हैं फेयर कॉइन को, जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी बॉल बिगनिंग करेंगी फुटबॉल गेम में। तो इसका आंसर है कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। सो द रिजल्ट इक्वल लाइक है, क्योंकि वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा फेयर कॉइन जब हम टॉस करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज completely unpredictable ये आपको इसका आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती, ये हमें बताना है। फर्स्ट गिवन है 2/3, देखिए 0 और 1 के बिटवीन है। बी है हमारा -1.5, तो ये बी इसका ऑप्शन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नॉट नेगेटिव, तो इसलिए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें गिवन है 0.05। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि 1 माइनस 0.05 ये रह गया। जब ये हमें माइनस करना है तो 1.00 हम लिखेंगे और 0.05, 10 माइनस 5 कितना 5, ये रह गया 9 और ये 0.95 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। ये कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर की ही कैंडी इसके अंदर भरी हुई है, कैंडीज हैं इसके अंदर ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ये कह रहा है कि मालिनी ने एक कैंडी उसमें से निकाली बिना बैग के अंदर देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें से निकल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। जब उसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आ जाएगी, तो इट इज़ ए इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर कैंडी, यानी कि एक लेमन फ्लेवर कैंडी उसमें से निकल जाए, तो ये क्या है, बिल्कुल श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is this। probability of not having same birthday ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगी, सेम बर्थडे के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सेम बर्थडे 0.992, तो 0.008 इसका आंसर। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल
रेड बॉल, 5 black balls, a ball is derived at random from the bag, what is the probability that the ball derives red? तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई इसके अंदर 5 और 3 8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बॉल उसमें से निकाल ली तो वो रेड बॉल हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। तो रेड कितनी है 3 और टोटल कितनी है 8, तो 3/8। सेकंड है नोट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड। तो नोट रेड के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कर देंगे, तो 1 माइनस 3/8, ये हुआ 8 माइनस 3 कितना 5/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे इससे आगे की क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।